नसीब वाले देखते हैं ख्वाब में हुजूर को, मगर किसी ने जागते में देखा हक के नूर को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज का सवाल है कि क्या हालत रोज़ा में खून टेस्ट कराने से रोज़ा टूट जाता है। सवाल है, क्या रोज़ादार खून टेस्ट कराए तो उसका रोज़ा रहेगा या टूट जाएगा। तो नाज़रीन किराम, मसला ये है, हालत रोज़े में मरीज़ का टेस्ट कराने के लिए बदन से खून निकलवाना बिलाशुबा जायज़ है। खून टेस्ट कराने में बदन से खून निकलवाया जाता है, तो रोज़े की हालत में खून टेस्ट कराने के लिए बदन से खून निकलवाना बिलाशुबा जायज़ है, रोज़ा नहीं टूटेगा। क्योंकि रोज़े की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पछना लगवाना साबित है। आज के दौर में खून टेस्ट करवाया जाता है, गुज़िश्ता दौर में पछना लगवाया जाता था। पछना कहते हैं कि पछने के ज़रिए से जिस्म से कुछ हिस्सों से खून निकलवा लिया जाता था। पछने के ज़रिए जिस्म के बाज़ मकामात से खून निकलवाया जाता था, उसको पछना कहते हैं। हदीस पाक में है, अन इब्न अब्बास अन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इह्तजमा व हुवा साइम। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोज़े की हालत में पछना लगवाया। और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से किसी ने दरियाफ़्त किया कि ये बताइए, आप लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पछना लगवाना मकरूह समझते थे? तो उन्होंने जवाब दिया, नहीं नहीं, रोज़े की हालत में पछना लगवाने को हम लोग मकरूह नहीं समझते थे। मगर बात ये है कि रोज़े की हालत में अगर कोई पछना लगवाए और उसको कमज़ोरी बढ़ जाने का अंदेशा है, तो पछना लगवाने से एहतियात करना चाहिए। नाज़रीन किराम, आपने सुना कि गुज़िश्ता दौर में पछना लगवाया जाता था और इस दौर में खून टेस्ट करवाया जाता है। अहदीस करीमा से बिल्कुल साफ ज़ाहिर व बाहिर है कि रोज़ादार खून टेस्ट करवाने के लिए बदन से खून निकलवा सकता है। अलबत्ता अगर खून निकलवाने से बदन में कमज़ोरी ज़्यादा हो जाने का अंदेशा है कि रोज़ा ख़तरे में पड़ जाएगा। जब जिस्म से खून निकलेगा तो कमज़ोरी लाहिक़ होगी, जब कमज़ोरी लाहिक़ होगी तो रोज़ा ख़तरे में पड़ जाएगा। जब वो ज़्यादा रोज़ादार ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा तो उसको रोज़ा तोड़ना पड़ेगा। तो लिहाजा इससे एहतियात करना चाहिए। दिन के बजाय इफ्तारी के बाद खून टेस्ट करवा लें। अगर आप खून टेस्ट करवाने जा रहे हैं और आपका रोज़ा है और आपको ये मालूम है बखूबी कि अगर मैंने जिस्म से खून निकलवा लिया तो मैं कमज़ोर ज़्यादा हो जाऊंगा, मुझे कमज़ोरी लगेगी, कमज़ोरी बढ़ जाएगी, तो लिहाजा मैं खून टेस्ट ना करवाऊं, अपना रोज़ा पूरा कर लूं, दिन के बजाय इफ्तारी के बाद खून टेस्ट करवा लें। ये याद रहे कि अगर किसी भी रोज़ादार ने रोज़े की हालत में खून टेस्ट करवा लिया तो खून टेस्ट कराने से रोज़ा नहीं टूटेगा।
कुछ लोग मशवरा दे देते हैं आपने खून टेस्ट करा लिया आपका रोज़ा टूट गया, या कुछ ये कह देते हैं आपने खून निकलवाया है जिस्म से, आपको कमज़ोरी लायक हो गई, आप कमज़ोर हो गए हैं, अपना रोज़ा तोड़ दें। तो लिहाजा रोज़ा तोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, रोज़ा पूरा कर लें। कोशिश ये करें कि अगर कोई माहिर हकीम या डॉक्टर्स आपको मशवरा दें खून की जांच करवाने का, तो आप रोज़े की हालत में अगर हैं तो दिन की बजाय इफ्तारी के बाद खून टेस्ट करा लें, अगर आपको कमज़ोरी लाहिक हो जाएगी तो। और अगर कमज़ोरी नहीं हो रही है तो आप रोज़े की हालत में भी खून टेस्ट करवा सकते हैं, आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। ऐसे ही एक सवाल ये किया जाता है, क्या क़ै यानी पलटी आने से रोज़ा टूट जाएगा? तो नाज़रीन किराम, पलटी आने की दो किस्में हैं। एक तो ये है कि पलटी अपने आप से आई, बेइख्तियार आई, और दूसरी किस्म ये है कि पलटी आपने कसदन जानबूझकर की है। अपने आप से पलटी आई नहीं बल्कि आपने पलटी कसदन की है। तो अगर पलटी बेइख्तियार आई है तो पलटी थोड़ी हो या ज़्यादा हो रोज़ा नहीं टूटेगा। और पलटी आपने कसदन जानकर की है, जानबूझकर आपने पलटी की है, और रोज़ादार होना याद है, यानी आपको ये मालूम है कि मैं रोज़ादार हूँ, आपको ये मालूम होते हुए कि मैं रोज़ादार हूँ, और आपने पलटी कसदन जानबूझकर की है, तो पलटी अगर वो मुंह भर है तो रोज़ा टूट जाएगा, और मुंह भर से कम है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। और ये भी याद रहे कि पलटी जो अपने आप से आती है, बेख्तियार आती है, वो पलटी कम हो या ज़्यादा हो रोज़ा नहीं टूटता। रोज़ा जब ही टूटेगा आपका जब आपने रोज़ा याद होते हुए कसदन जानबूझकर पलटी की है और वो पलटी मुंह भर है तो रोज़ा टूटता है। और एक मसला मुलाहाजा फरमा लें, भूल कर खाया या पिया या जिमा किया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। भूल कर खाया या पिया या जिमा किया रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि ये भूल से है। ऐसे ही मक्खी या धुआं या गर्दो गुबार हल्क में जाने से रोज़ा नहीं टूटता। मक्खी या धुआं या गर्दो गुबार हल्क में चला जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर कसदन जानबूझकर धुआं हल्क में पहुंचाया तो रोज़ा टूट जाएगा। ऐसे ही दांत से खून निकलकर हल्क तक पहुंचा, दांत से खून निकलकर हल्क तक पहुंचा मगर हल्क से नीचे नहीं उतरा, हल्क तक पहुंचा मगर हल्क से नीचे नहीं उतरा तो रोज़ा न टूटा। भूले से खाना खा रहा था, भूल में खाना खा रहा था कि याद आते ही निवाला थूक दिया तो रोज़ा ना गया, और अगर निवाला निगल गया तो रोज़ा जाता रहा। मतलब यह है कि भूले से आप खाना खा रहे थे और जैसे ही आपको याद आया तो आपने निवाला उगल दिया, निवाला थूक दिया। याद आते ही आपने निवाला थूक दिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा, और याद आते ही आपने निवाला अंदर कर लिया, निगल लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। ऐसे ही दवा कूटी, कोई दवा कूटने का काम करता है या इत्तेफाक से दवा कूट रहा है, दवा कूटी या आटा छाना, उसका मज़ा हल्क में मालूम हुआ तो रोज़ा नहीं टूटेगा। नाज़रीन किराम, ये चंद मसाइल हमने आपके सामने बयान किए। याद रहे कि भूले से आप खा लें या पी लें तो आपका रोज़ा नहीं टूटता। और बहुत सारे हजरात हमारे भाई बाज़ अहबाब गफलत का शिकार होते हैं कि अगर उनको खून टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ती है तो वो खून टेस्ट करवा लेते हैं, और खून टेस्ट करवाने के लिए
जब जाते हैं और खून उनके जिस्म से निकाल लिया जाता है तो वो रोज़ा तोड़ देते हैं या समझते हैं कि हमारा रोज़ा टूट गया। तो ये ख्याल रहे कि अगर खून टेस्ट करवाने से कमज़ोरी ज़्यादा हो जाएगी तो रोज़े की हालत में खून टेस्ट न करवाएं, और अगर आपने रोज़े की हालत में खून टेस्ट करवा भी लिया है तो आपका रोज़ा नहीं टूटता है। कोशिश ये किया करें कि खून टेस्ट करवाने की अगर ज़रूरत पड़ रही है तो दिन के बजाय आप इफ्तारी के बाद खून टेस्ट करवा लें, लेकिन ये याद रहे कि रोज़े की हालत में अगर खून टेस्ट करवा लिया है आपने तो आपका रोज़ा नहीं टूटा है, आप अपना रोज़ा पूरा कर लें।